अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। काफ़ी दिनों से जो है वो मैंने अपनी वीडियोस को जो है वो नहीं डाला क्योंकि आपको पहले से बता चुकी हूँ कि मैं ऑफ़ एंड ऑन अब अपने इस चैनल पे काम कर रही हूँ और इसको मैं सिर्फ़ अपने बच्चों की यादों के लिए या जो मेरे शौक़ हैं उनको कंटिन्यू करने के लिए मैंने इसको अभी जॉइन अप किया हुआ है। तो जब नेक्स्ट मैं कोई चैनल बनाऊंगी या अगर मेरा कोई मूड होगा तो मैं देन आपको ज़रूर बताऊंगी। मेरे लान में आजकल जो है वो कुछ स्प्रिंग के फ्लावर्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता से सारे ग्रो हो रहे हैं और आहिस्ता 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 वो पौधों वो फूल भी खूबसूरत से दे रहे हैं। मेरा प्रॉमिस था कि मैं आपको जो अपने स्प्रिंग फ्लावर्स हैं वो दिखाऊं। तो ये आप देखें कि मेरे ये देखें पर्पल कलर के स्प्रिंग फ्लावर्स जो हैं वो निकल आए हैं। जो भी मैं प्रॉमिस मैंने अपने यूट्यूब फैमिली से हमेशा किया है उसको मैंने पूरा करने की कोशिश जो है वो ज़रूर की है। तो देन ये गेंदे के फूल हैं और ये बड़े खूबसूरत लग रहे हैं और ये भी देखें स्प्रिंग फ्लावर्स हैं और ये भी बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। तो जो फ्लावर्स जो है वो निकलते इसको फोटोला का बोलते हैं। तो ये इसके भी ये देखिए फ्लावर्स निकल आए हैं। मैंने सोचा कि जो फ्लावर्स जो हैं वो निकलते आ रहे हैं तो उनको मैं आपको जो है वो ज़रूर दिखा दूँ। और बोनसाई के बारे में मैं आपको मुकम्मल जो है वो पूरी एक वीडियो में मैं आपको दिखाती भी हूँ और आपको बोनसाई के बारे में ज़रा बताती भी हूँ। तो इसकी शेप्स बनाने की कोशिश तो नहीं की, लेकिन मेरे पास वैसे ही बोनसाई बहुत खूबसूरत हैं तो वैसे ही मैं आपको उनका इंट्रोडक्शन जो है वो दे देती हूँ। कॉलीफ्लावर्स भी देखें अब काफ़ी ये बड़े हो गए हैं और काफ़ी ये खूबसूरत जो है वो भी लग रहे हैं। और इस कैरी की तो सारी हमने चेंज कर दी थी और ये देखें इसमें भी अब काफ़ी बहार आ चुकी है। तो सारा इस वीडियो का फोकस जो है वो मेरा बोनसाई के ऊपर है। तो ये मैं काफ़ी अरसे से आपको वीडियो देने की कोशिश कर रही थी, तो चंद मसरूफियत की वजह से मैं आपको नहीं बता सकी। तो ये जो बोनसाई है ये आप देखें कि बोनसाई किसी एक स्पेसिफ़िक पौधे का नाम नहीं है। अगर आप नीचे से इसकी जड़ों को आप देखें तो ये देखें ये पूरा एक मिनी प्लांट होता है, जैसे कि बहुत बड़े बड़े से दरख्त होते हैं। देखें ये मेरे तो बोनसाई अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बड़े हैं, लेकिन अगर आप इनको पॉट में भी, छोटे पॉट में भी आप इनको ग्रो करना चाहें ना और इनकी कटिंग करते जाएं तो ये बहुत छोटे पॉट में भी इनको जो है वो ग्रो करते हैं। और जिन लोगों ने इन पे रिसर्च की है तो उनको तो मतलब इनके बारे में जो है वो, अगर बाज़ लोगों ने कहा कि ये अब इनको बोना कहना जो इनके साथ ज़्यादती है, क्योंकि ये तो बड़े बड़े दरख्तों की सूरत में होते हैं और आप उनको उनकी जड़ों को शॉर्ट करते हुए इनकी कटिंग, ये एक बहुत बड़ा आर्ट है। जैसे कि अगर अगर मैं चाहूँ कि यहाँ से मैंने इसको किसी और फॉर्म में लेके जाना है, यहाँ से मैंने इसको तारों की मदद से किसी और फॉर्म में लेके जाना है, तो जब इसकी तारें अभी ज़रा टाइनी होंगी और इतनी कमज़ोर नहीं होंगी, इतनी हार्ड नहीं होंगी, तो तारों के ज़रिए से फिर मैं इनको इनकी सेंस में ले जाने की कोशिश करूँगी। तो उससे फिर बोनसाई जो है वो ज़्यादा खूबसूरत जो है वो बनता है। तो यहाँ पे ये देखें कि ये भी सारे जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जो है वो अच्छा हो गया है। और इस का भी मैंने आपको बुश के बारे में बताया हुआ है। तो ये अब जहाँ जहाँ इसका मौसम होगा तो उसको भी हम फिर सारे जो है वो लगाते जाएंगे। तो बाकी ये है कि पटूनिया के बारे में भी मैं आपको बताना चाह रही थी कि पटूनिया भी मैं आपको दिखाऊं, क्योंकि मैंने अपने व्यूवर से प्रॉमिस किया हुआ था कि जैसे जैसे वो फूल निकालेंगे देन भी मैं आपको दिखाती जाऊंगी। तो अब आप देखें कि पटूनिया ने जो है ये देखें ये रेड कलर के फ्लावर्स देखें, इसने ये एक निकाला है और आगे ये मज़ीद जो है वो मज़ीद निकालेंगे और ये काफ़ी फैलेगा और बड़ा होगा। तो ये सारे मेरे गार्डन के पूरे सर्कल में ये पटूनिया, ये मैं आपको थोड़ा सा अगर दूर से दिखा पा रही हूँ तो ये बड़ा खूबसूरत लगेगा जब ये सारे खिल जाएंगे। और यहाँ पे भी पटूनिया लगाए हुए हैं, अभी ज़रा छोटी फॉर्म में है और अगले मंथ तक ये काफ़ी जो है वो ज़्यादा जो है वो बड़े हो जाएंगे। और स्प्रिंग फ्लावर जो आप दरमियान में देख रहे हैं तो ये देखें पर्पल कलर के हैं, जो मैं आपको थोड़े से बड़े करके अगर दिखा पा रही हूँ। तो ये भी देखें कि ये भी अब काफ़ी जो है वो बड़े मतलब फूल भी निकाल रहे हैं। तो घास को हम आजकल थोड़ी सी खाद दे रहे हैं, तो उससे खाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बेहतर हो जाएगा। बाकी मैं आपको लेके चलती हूँ पटूनिया जहाँ पे ज़रा ज़्यादा अच्छा बेहतर पटूनिया जो है वो नज़र आ रहा है, वो मैं आपको दिखाती हूँ।
और मज़ीद जो है वो अगले मंथ तक आप ये एक्सपेक्ट करेंगे पूरे गार्डन में कि जो है वो फूल जो है वो खिले हुए होंगे। अब ये देखें, ये पटूनिया के जो फ्लावर्स हैं, अब यहाँ पे इन्होंने फूल निकाले हुए हैं, और साथ ये जो स्प्रिंग के फ्लावर्स हैं इन्होंने भी काफ़ी सारे फूल देखें निकाले हुए हैं। और एंट्रीनम भी हमने पीछे लगाया हुआ है, और एंट्रीनम भी आहिस्ता आहिस्ता निकालेगा जैसे जैसे ये फूल निकालेंगे तब भी। और जो ये डक्स के अंदर जो बुश लगाई हुई है ये भी आहिस्ता आहिस्ता, पहले मौसम क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी आई तो ये थोड़े सूख गए, अब ये दोबारा से फिर इंशाल्लाह जो है वो बेहतर होंगे, तो फिर पूरा लॉन जो है वो दोबारा से फिर सारा इन्हेंस होगा। तो मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पे भी कुछ थे स्प्रिंग फ्लावर्स, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें, ये यहाँ पे भी स्प्रिंग फ्लावर्स, ये देखें पिंक, और अल्लाह ताला की शान देखें, ये भी फूल ऐसे निकले हुए हैं, ये लाइट पिंक में निकले हुए हैं। तो इस तरह से रोज़ेज़ भी देखें यहाँ पे निकले हुए हैं, और ये वाले कॉर्नर्स की सेटिंग तो मैंने आप लोगों को दिखा दी थी। और यहाँ पे देखें बोनसाई को अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूँ तो ये देखें कि बोनसाई की जो नीचे से जड़ें हैं, देखें कि ये काफ़ी उम्र इनकी हो जाती है, लेकिन आप इनको पॉट में भी बड़ा कर सकते हैं। लेकिन हमने तो क्योंकि इनको ज़मीन में लगाया है और ज़मीन में फिर इनको हमने फ़्लो किया है, तो लेकिन ये जो है इनकी बहुत ज़्यादा, अगर आप इनको यहाँ से इनके मौसम के ऊपर आप इनको कट करके आप किसी पॉट में लगाएं, और फिर जैसे जैसे आप इनकी शक्ल को आप बनाना चाहेंगे तो वैसे वैसे आप इनको बना लेंगे। तो ये एक काफ़ी मतलब ख़ूबसूरत किस्म का एक आर्ट है जो कि बहुत कम गार्डनर्स को आता है, और जिनको आता है तो वो इसको बड़ी खूबसूरती से करते हैं, तो उससे ये फिर बहुत ज़्यादा फिर ख़ूबसूरत भी लगता है। और मेरे गार्डन में भी अल्हम्दुलिल्लाह घास में थोड़े से पैचेस हैं, और बाकी जो है वो माशाल्लाह काफ़ी इन्हेंस हुआ है, और आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद भी होगा। और बाकी जो है मैंने आपको बताया था कि बोगनविला की जो बेल है उसको भी फिर मैंने अपने शेड के ऊपर चढ़ाने की कोशिश की कि शेड के ऊपर इसको जाना चाहिए। ये इसने बड़े खूबसूरत आजकल रेड कलर के फ्लावर्स निकाले हुए हैं, तो इसको भी देखें, ये जो हमारे एक शेड सा बना हुआ है गार्डन के अंदर, तो उसके अंदर इसको मैंने यहाँ से इसको कोशिश की है, गार्डनर को बताया है कि आप इसको वहाँ पे अटैच कर दें उसके साथ। तो एक वक्त आएगा इंशाल्लाह जब ये पूरी छत के ऊपर जो है वो चला जाएगा, तो ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। अगर यहाँ से आप मेरे गार्डन का व्यू देखें अब, तो आपको काफ़ी खुशी होगी, काफ़ी खूबसूरत जो है वो नज़र आएगा। और इस वक्त जब शाम को आप बाहर बैठें चाय पिएं तो काफ़ी अच्छा लगता है और मज़ा भी आता है, और मेरी तो हैप्पी प्लेस भी यही है। और जिन लोगों को गार्डनिंग का शौक़ होता है उनको जो है वो गार्डनिंग में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और यहाँ की पनीरी भी आप देखें कितनी खूबसूरत हो गई है, और मज़ीद जब पटूनिया पूरा फुल जो है वो अपने ब्लूम पे आएगा तो दैन भी वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। सो हम अपनी वॉक के दौरान में कुछ अच्छी और प्रोडक्टिव बात जो है वो करने की कोशिश करते होते हैं। तो उसमें मैं आपको ये मैसेज दूंगी कि रमज़ान भी करीब करीब है, तो आप कोशिश करें कि रजब में ही अपने रमज़ान की तैयारी भी कर लें, और जितनी भी किसी की हेल्प हो सके आपसे आप वो करें। और दूसरी ये है कि रमज़ान के हवाले से रजब में ही अपनी तैयारियों को कंप्लीट कर लें, जैसे कि अपने घर को, क्योंकि डेकोर और गार्डनिंग मेरा नीश है, तो गार्डन को और घर को भी डीप एंड क्लीन जो आप करना चाह रहे हैं उसको भी आप टाइम पे कर लें तो आपके लिए बेहतर होगा। बाकी ये है कि मैं आपको ये कहूँगी कि किसी का दिल जो है ना वो कभी ना दुखाएं, क्योंकि जो अल्लाह ताला ने हकूकुल जो अल्लाह ताला ने कहा है कि मैंने माफ़ जो है मैं कर दूंगा, लेकिन हकूकुल इबाद को मैं माफ़ नहीं करूंगा। मेरी ये रिक्वेस्ट है तमाम सुनने वालों से, मैं भी गुनाहगार हूँ, सब गुनाहगार हैं, लेकिन किसी का दिल ना दुखाएं, और जो है अपने अल्लाह से डरें। और ये बात मैं परफेक्टली और बड़े वसूख से कहती हूँ कि जो लोग अल्लाह ताला से डरते हैं ना वो किसी का दिल नहीं दुखा सकते,
और जो अल्लाह ताला से नहीं डरते उनके लिए जो है वो इन चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं है। वो हंसते हैं, जो सिंसियर लोग होते हैं ना, वो उन पे हंसते हैं और उनको नीचा दिखा के वो खुश होते हैं। सो प्लीज़ आप इस तरह के ना बने और ऐसे इंसान बने जो किसी का कोई फ़ायदा कर सके, किसी का कोई भला कर सके। और जो है वो इल्ज़ाम तराशी करना तो सबको आता है, लेकिन ये है कि आप कोशिश करें कि आप किसी का भला करें और आपके से किसी का दिल ना दुखे, और जो है वो आप अल्लाह ताला से डरें। और एक हदीस मुबारक है जो मैं आपको सुनाती हूँ कि वो आँख जो अल्लाह ताला के खौफ से रोई, उसको जहन्नुम की आग कभी नहीं छू सकेगी। तो सो प्लीज़ किसी की आँखों में भी आपकी वजह से आंसू नहीं आने चाहिए। इस चीज़ का आप ख़्याल रखें और अपने रमज़ान को के लिए रजब में ही तैयारी कर लें और जितना किसी की हेल्प हो सके वो करें। और गार्डनिंग भी मैंने अब ज़रा हम तेज़ी से करने की कोशिश कर रहे हैं। कटिंग वटिंग भी हमने देखें पहले से ज़्यादा कर दी है, और आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता कि फिर घास को भी हमने जो खाद वाद जो डालेंगे ना, तो वो भी दिखा देंगे आपको साथ साथ ही, ताकि ये है कि बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए और गार्डनर को भी कोई प्रॉब्लम ना आए। तो फिर जो है वो आप किसी अच्छी और ख़ूबसूरत वीडियो के साथ और अच्छी और किसी खूबसूरत बात के साथ जो है वो फिर मिलेंगे। और अल्लाह मियाँ जो है वो आप सबको खुश रखे। और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, मैं आपके लिए दुआ करूँगी। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़। बी ब्लेस्ड एवरीवन, बी ब्लेस्ड टू यू ऑल।